तो जनक कह रहे हैं भरत, तुमको पता है सच्चा प्रेमी कौन होता है? प्रेम की परिभाषा क्या है? भरत, सच्चा प्रेमी वो होता है जो अपने प्रेमी की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर देता है। सच्चा प्रेमी उसे ही कहते हैं जो अपने प्रेमी की खुशी के लिए अपने सर्व सुख को न्यौछावर कर दे। और अगर तुम भगवान से प्रेम करते हो तो जाओ भगवान से पूछो उनकी खुशी किस चीज में है। भरत कहते हैं, हे धर्मपिता, आपने तो मुझे जिताकर भी हरा दिया, आपने मुझे जिताया लेकिन जिताकर भी हरा दिया। और आज भरत प्रभु राम के चरणों में बैठ गए और कहने लगे, कहिए क्या क्या है? तो राम कहते हैं, भरत, तुम जो राज्य मुझे देने के लिए आए थे मैं उसे स्वीकार करता हूं, लेकिन जब तक मैं 14 वर्षों का वनवास पूर्ण करके नहीं आ जाता तब तक मेरे राज्य की देखभाल तुमको करनी है। भरत कहते हैं, प्रभु अगर 14 वर्षों के बाद एक क्षण का भी विलंब आपने किया तो मैं अपने शरीर को जला करके समाप्त कर दूंगा। भगवान कहते हैं, भरत चिंता मत करो, एक क्षण का विलंब भी मैं नहीं करूंगा। और आज जिन चरण पादुकाओं को पहन करके प्रभु गए थे वन में, उन चरण पादुकाओं को भरत उनको भी लेकर के आ रहे हैं कि प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरे लीनी। और राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ शीस खड़ाऊं अखियों में पानी, शीस खड़ाऊं अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। हाँ शीस खड़ाऊं अखियों में पानी, ओ शीस खड़ाऊं अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। हरि बोल। शीस खड़ाऊं ले चला ऐसे, शीस खड़ाऊं ले चला ऐसे। शीस खड़ाऊं ले चला ऐसे। शीस खड़ाऊं ले चला ऐसे। राम सिया जी संग हो जैसे। राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ शीस खड़ाऊं अखियों में पानी, शीस खड़ाऊं अखियों में पानी। ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। हरि बोल।
पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे, जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन जिएगा कौन मरेगा, कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो छोर मिलेंगे, जी करता है यही बस जाए, 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 हिल मिल 14 बरस बिताए, हिल मिल 14 बरस बिताए। अरे राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, ओ शीस खड़ाऊं अखियों में पानी, शीस खड़ा हो अखियों में पानी, ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। हरि बोल। धर्म धुरंधर धीरज त्यागा, धर्म धुरंधर धीरज त्यागा, धर्म धुरंधर धीरज त्यागा, धर्म धुरंधर धीरज त्यागा, भावना में बह गए धीर वीर ज्ञानी, भावना में बह गए धीर वीर ज्ञानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, 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 हो शीस खड़ाऊं अखियों में पानी, ओ शीस खड़ा हूं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, जय जय श्री श्री राधे, द्वारिकाधीश की जय हो। जिन चरण पादुकाओं को पहन करके मेरे प्रभु गए, उन चरण पादुकाओं को भरत लेकर के आ रहे हैं लौट के, और आकर के नंदी ग्राम में जमीन के नीचे गड्ढा खोद करके उसमें वास करते हैं भरत जी। उस त्याग का दर्शन आप करें। और अयोध्यावासी ने क्या किया, जब से राम अयोध्या को छोड़ करके गए हैं, किसी ने अपने घर में कोई मंगल कार्य नहीं किया, किसी ने अपने घर में कोई खुशी का उत्सव नहीं मनाया, किसी ने विवाह नहीं किया, किसी ने पैरों में चरण पादुकाएं नहीं पहनी, क्योंकि हमारे प्रभु वन में नंगे पैर चलते हैं तो हम चरण पादुकाएं कैसे पहन सकते हैं। उस भाव का दर्शन आप। और आज प्रभु ने सोचा कि अब तो यहाँ अयोध्यावासियों को पता चल गया और यहाँ तो ये रोज आएंगे, हमें शांति से नहीं रहने देंगे, इसलिए मेरे प्रभु वहां से चल दिए। और चलते चलते मेरे प्रभु सुतीक्षण के आश्रम पर पधारे।
अत्रि मुनि के आश्रम पर पधारे। वहां माता अनुसैया ने बहुत सुंदर माता जानकी जी को पतिव्रत धर्म का वर्णन करके बताया। अगस्त मुनि के आश्रम पर बहुत समय तक मेरे प्रभु ने सत्संग किया और धीरे धीरे चलते चलते मेरे प्रभु पंचवटी पर आ गए। बड़ी सुंदर भूमि है पंचवटी, जहां 5 वृक्ष हैं वही पंचवटी है जो नासिक में पड़ती है। लक्ष्मण जी ने बड़ी सुंदर पर्णकुटी बनाई और तीनों प्राणी उस पर्णकुटी की परिधि में वास करते हैं। मेरे प्रभु वट वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हुए हैं और आकाश से उड़ती उड़ती आ गई मौसी जी। मौसी जी माने सूर्पणखा चली आई। प्रभु बैठे हैं ध्यान में और प्रभु के सौंदर्य को जब देखा सूर्पणखा ने तो बड़ा सुंदर भेष बनाया और सामने आकर के खड़ी हो गई। भगवान ने कहा, देवी आप कौन हैं? बोले, मैं रावण की बहन, मेरा नाम सूर्पणखा है। लेकिन सुखदेव जी प्रभु के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित राम कौन है? रामचंद्र है पारान दारान चक्षुषा नापी पश्यति। राम जी का स्वभाव आप देखें। भगवान राम के नेत्रों के सामने अगर कोई स्त्री आती तो या तो उसे पत्नी, या तो उसे मां के रूप में देखते, या बहन के रूप में देखते, या पुत्री के रूप में देखते। सूर्पणखा सामने खड़ी हुई है। भगवान कहने लगे, देवी इस जंगल में आप अकेली क्या कर रही हैं? यहाँ बड़े बड़े हिंसक जंतु हैं, लौट जाओ। क्यों आई हो इस जंगल में? सूर्पणखा कहने लगी, हम अपने लिए पति ढूंढने आए हैं, जंगल में पति ढूंढने। भगवान कहने लगे, पति ढूंढने का काम तो माता पिता का होता है। क्या आपके माता पिता ने आपके लिए पति नहीं ढूंढा? सूर्पणखा कहती है, उन्होंने तो बहुत से पति ढूंढे लेकिन हमको कोई जचाई नहीं, इसलिए हम स्वयं ही ढूंढने आ गए। बोले, तो तुम्हें कोई अभी तक अच्छा पति नहीं मिला? सूर्पणखा कहती है कि अभी तक तो नहीं मिला था लेकिन अब मिल गया। बोले, कहाँ है? कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचो बिचारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ तुम सब पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचो बिचारी। राम सिया राम जय जय राम, मेरे राम राम सिया राम जय जय राम। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचो बिचारी। तुम्हारे समान सुंदर पुरुष इस संसार में नहीं, तो मेरे समान सुंदर स्त्री भी इस संसार में नहीं है। और सूर्पणखा कहती, वैसे बहुत ज्यादा सुंदर नहीं हो तुम, फिर भी काम चले ही जाएगा। भगवान ने कहा, देखो देवी, बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन आपकी इस इच्छा को मैं पूर्ण नहीं कर सकता। बोले, क्यों? क्योंकि ये जो मेरी बगल में बैठी है ना, ये मेरी भार्या है सीता, और मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। लेकिन भगवान कभी कभी मजाक भी बहुत अच्छा करते थे। बोले, वहां वो दूर बैठे हैं ना, वो मेरे भ्राता हैं लक्ष्मण, अभी तक उनका विवाह नहीं हुआ है, आप अपनी बात उनसे जाकर के करो। और सूर्पणखा लक्ष्मण के पास आ गए। लक्ष्मण से सूर्पणखा क्या कर रही है पता है? देखो वो काले काले राम जी बैठे हैं ना वहां पे, वो काले काले राम जी जो बैठे हैं वो मेरे साथ विवाह करना चाहते थे, लेकिन मुझे काले पुरुष के साथ विवाह नहीं करना है, मुझे तो गोरे पुरुष के साथ विवाह करना है। आप मेरे साथ विवाह करेंगे? तो लक्ष्मण कहते हैं, देवी कहां तो आप रानी बनने के सपने देख रही थी, क्योंकि वो राजा हैं, उनके साथ विवाह होता तो आप रानी बनती। मेरे साथ विवाह करके क्या मिलेगा? नौकरानी बन करके रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो नौकर हूं, उनका सेवक हूं। अभी रानी बनना चाहती थी, अभी नौकरानी बनना चाह रही हो, आप अपनी बात उनसे जा करके करो। अब भेज दिया वापस राम जी के पास में।
राम जी लक्ष्मण के पास भेजते हैं और लक्ष्मण राम जी के पास, तो अब शूर्पणखा को क्रोध आ गया। शूर्पणखा कहने लगी इस हाड़ मास की पुतली के लिए, छोटी सी औरत के लिए मेरा इतना अपमान, विकराल रूप धारण कर लिया। और कहती कि इसका तो मैं 1 मिनट में नाश्ता कर जाऊंगी, इसकी चिंता मत करो तुम। और विकराल रूप धारण करके और माता जानकी की ओर झपटी, तो लक्ष्मण ने अपनी तलवार से उसकी नाक और कान दोनों को काट दिया। नाक कान जब कट गए, शूर्पणखा रोती रोती चली गई। कहां? खर और दूषण के पास। लेकिन यहाँ एक बात बहुत समझने की है, नाक कान का मतलब क्या है, ये समझने की बात है। नाक कहते हैं स्वर्ग को, और कान कहते हैं श्रुति। श्रुति माने वेद। बहुत ध्यान से समझना, जो व्यक्ति वेद के विरुद्ध आचरण करता है वो ना तो स्वर्ग जाने का अधिकारी है और ना ही वेद सुनने का अधिकारी है। इसलिए नाक और कान दोनों को काट दिया, मतलब ना ही वो स्वर्ग जाने की अधिकारी रही और ना ही वेद सुनने की वो अधिकारी है। खरदूषण ने पूछा क्या हुआ, ये हाल किसने कर दिया? बोले बहुत सुंदर 2 पुरुष हैं, उनके साथ बड़ी सुंदर स्त्री है, और मैं उस स्त्री को आपके लिए लेने गई तो उन्होंने मेरे नाक कान दोनों काट दिए, और अगर तुम मेरे भाई हो तो मेरी इस हालत का बदला लो। खरदूषण ने भेज दिया 10-5 राक्षसों को, जाओ। भगवान ने सबको मार डाला। एक राक्षस जैसे तैसे जान बचा करके वापस पहुंचा, जाकर के सूचना दी तो खरदूषण सेना को लेकर के आए हैं, विशाल सेना लेकर के आए। तो मेरे प्रभु ने मोहनी अस्त्र का संधान किया और पूरी राक्षस की सेना एक दूसरे से लड़ करके ही समाप्त हो गई। और इधर शूर्पणखा रोती रोती पहुंची रावण के पास। रावण को सूचना दे दी कि 2 सुंदर राजकुमार आए हैं, उनके साथ परम सुंदर स्त्री है, और उस स्त्री को जब मैं आपके लिए लेने के लिए गई तो उन्होंने मेरे नाक और कान दोनों काट दिए, और तो और आपके भाई खर और दूषण को भी मार डाला। और रावण तो परम विद्वान है, रावण को देर नहीं लगी समझने में कि खरे दूषण मोही समबलवंता, मार सके नहीं बिन भगवंता, मार सके नहीं बिन भगवंता। हो खरे दूषण मोही समबलवंता, खर दूषण मोहि समबलवंता, मार सके नहीं बिन भगवंता, मार सके नहीं बिन भगवंता, मार सके नहीं बिन भगवंता। रावण को देर नहीं लगी कि खरदूषण मोही संबलवंता, मार सके नहीं बिन भगवंता। इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। सुखदेव जी कह रहे हैं कि सीता कथा श्रवणम दीप्ति क्षेण, सृष्टम विलोक्य नृपते दशकंधरेण, जगन्ने भूतेषु श्रमतो अपकृष्टो, मारीचमासु विशेखेन यथा कुमग्गो। रावण कहता है कि चिंता मत करो, जाओ तुम्हारी इस हालत का बदला लूंगा मैं। और रावण कहां पहुंचा? सीधा मारीच के पास पहुंचा, जो एक बाण लगते ही सतजोजन गा सागर पारा, सागर पारा करके गिरा था। मारीच ने कहा ये महाराज, आज मुझे दास की याद कैसे आई? आज ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी जो मेरे पास आपको आना पड़ा? रावण कहता है 2 सुंदर पुरुष हैं, उनके साथ बड़ी सुंदर स्त्री है, उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट दी, खर और दूषण को मार डाला। तो आप क्या करना चाहते हो कि मैं उनकी स्त्री का हरण करके लाना चाहता हूं, इसलिए ऐसा सुंदर रूप बनाओ जो न कभी देखा और न कभी श्रुता, न कभी सुना। मारीच कहने लगा महाराज, जिन्हें तुम साधारण राजकुमार समझ रहे हो ना, वो कोई साधारण राजकुमार नहीं है। उन्होंने एक बाण मुझे मारा तो मैं यहाँ लंका में आकर गिरा समुद्र के पार, और जिसे तुम साधारण स्त्री समझ रहे हो वो कोई साधारण स्त्री नहीं है।
वो साक्षात परम्बा जगदम्बा जानकी के रूप में अवतरित होकर के आई है। रावण, अगर तुमने उस जानकी से हाथ लगाया तो कुल समेत नष्ट हो जाओगे, ये विचार अपने दिमाग से निकाल दो। रावण कहता है कि तुम जाओगे या नहीं जाओगे, केवल इतना बताओ। मारीच समझ गया कि आज मेरी मृत्यु निश्चित है। अगर मैं नहीं जाता हूं, इससे मना करता हूं, तो ये दुष्ट मुझे मार डालेगा, और आज अगर मैं जाऊं तो वहां मेरी मृत्यु निश्चित है। मन में विचार किया कि मरना तो निश्चित है, इस दुष्ट के हाथों मरने से अच्छा है क्यों न मैं प्रभु के हाथों से मर करके मुक्ति प्राप्त करूं। और आज मारीच ने बड़ा सुंदर मृग का भेष बनाया, स्वर्ण मृग बनकर के मारीच जा रहा है। माता जानकी की दृष्टि पड़ी। माता जानकी कहती, देखिए प्रभु कितना सुंदर मृग है, न कभी देखा ना कभी सुना, आप इसे पकड़ करके लाइए ना। बोले क्या करोगी इसका? बोले जब मैं वनवास पूर्ण करके जाऊंगी अयोध्या तो माताएं मेरा इंतजार करती होंगी, इस मृग को मैं माताओं को भेंट करूंगी। लेकिन भगवान कहने लगे, देखो देवी, ये जो जंगल है ये बहुत मायावी राक्षसों से भरा हुआ है। कभी कभी जैसा हम देखते हैं वैसा नहीं होता है, इसलिए हे देवी इस बात को दिमाग से निकाल दो। लेकिन अब माता जानकी तो जिद पड़ गई, हट पड़ गई। और हट कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक होती है बाल हट। बाल हट कौन सी होती है? बाल हट वो होती है, बच्चा आपके साथ मार्केट चला जाए और कोई खिलौना देख ले बच्चा, तो उसे तो खिलौना चाहिए, उसे नहीं पता कि आपकी जेब में पैसा है कि नहीं है। और दूसरी होती है राजहट। राजहट किसे कहते हैं? राजा महाराजा लोग पहले हट कर लेते थे, चाहे उसके लिए पूरा विनाश क्यों न हो जाए। और तीसरी होती है, और तीसरी हट के बारे में आज हम आपको नहीं बता सकते। तीसरी हट के बारे में आज नहीं बताएंगे, क्योंकि तीसरी हट के बारे में आज हमने बता दिया ना, तो हमारी कथा कौन सुनेगा? हमारी कथा कौन सुनेगा? लेकिन इतना समझ लीजिए, जहां देखो वहां माताओं का नंबर सबसे आगे आता है। सुबह परिक्रमा लगाने आती है, यहां से जाती हैं तो 420 वोल्टेज जाते हैं नौकरी पर, ड्यूटी पर, उनके लिए टिफिन बनाना, भोजन बनाना। फिर वहां से फ्री होती हैं तो फिर कथा में आ जाती हैं, और 4-5 घंटे बाद जब यहां से जाती हैं तो वो 420 वोल्टेज 840 लौट करके आते हैं। 420 840 में कन्वर्ट होकर के लौट कर आते हैं, फिर उनके लिए भोजन बनाना। तो जब देखो माताओं का नंबर सबसे आगे है, इसलिए तीसरी हट की बात हम 7वें दिन करेंगे, आज नहीं करेंगे। माता जानकी हट पड़ गई तो प्रभु ने कहा, लक्ष्मण जब तक मैं लौट करके नहीं आता तो मैं जानकी को अकेला नहीं छोड़ना है। और प्रभु चले गए। प्रभु उस स्वर्ण मृग के पीछे जा रहे हैं, और थोड़ी देर बाद आवाज आने लगी, लक्ष्मण मेरे प्राणों की सहायता करो। बार बार आवाज आने लगी तो माता जानकी का हृदय विदीर्ण होने लगा, और लक्ष्मण से कहने लगी, लक्ष्मण देखो तुम्हारे बड़े भाई के प्राण इस समय संकट में हैं, और उन्हें तुम्हारी इस समय बहुत जरूरत है, तुम जाओ। लक्ष्मण कहते हैं, माता इस सृष्टि में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं जो मेरे भाई के प्राणों का हरण कर सके, आप विचलित न हो। लेकिन जब बार बार आवाज आने लगी तो माता जानकी बहुत घबराने लगी, और लक्ष्मण से कहने लगी, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, बहुत बड़े वीर बनते हो, और आज वास्तव में वीरता दिखाने का समय है तो यहाँ छुप करके बैठे हो, लाओ ये धनुष बाण मुझे दे दो। और लक्ष्मण से जब ऐसे शब्द कहे तो लक्ष्मण ने धनुष से चारों ओर एक सुंदर रेखा खींच दी, जिसे हम लक्ष्मण रेखा कहते हैं, और कहा कि किसी भी परिस्थिति में आपको इस रेखा को पार नहीं करना है। लक्ष्मण चले गए, पीछे से रावण आया और माता जानकी का हरण करके रावण ले गया सज्जन। और लक्ष्मण को जब प्रभु ने देखा, पूछा, लक्ष्मण तुम? बोले आपकी बार बार आवाज आ रही थी, मैंने माता जानकी से मना किया, लेकिन
उन्होंने जब ज्यादा आग्रह किया तो मुझे आना पड़ा। भगवान कहते हैं लक्ष्मण, मेरा मन कहता है कि जानकी अब हमको सुरक्षित मिलने वाली नहीं है। हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, बहुत बड़ा छल हमारे साथ हुआ है। और मारीच को जब बाण मारा तो वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। राक्षस चाहे कितना भी भेष बदल लें, लेकिन जब अंत समय आता है तो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। देखा, ये तो मारीच है। तो आज दोनों भाई लौट करके आए, पूरी परन कुटी में देख लिया, लेकिन माता जानकी का दर्शन कहीं नहीं हो रहा। भगवान के नेत्रों में आंसुओं की धारा बह रही है और कहते हैं लक्ष्मण, मैंने तुमसे कहा था कि जानकी जी अब हमें सुरक्षित मिलने वाली नहीं है। वन के वृक्षों से पूछा, हे वन के वृक्षों, तुमने मेरी प्राण प्रिय जानकी को कहीं देखा है? वन के पक्षियों से पूछा, लताओं से पूछा, पुष्पों से पूछा, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आती है। मार्ग में जटायु ने रावण को रोकने का बहुत प्रयास किया, तो रावण ने अपनी तलवार से उसके पंखों को काट दिया। और आज जटायु पड़ा हुआ है। भगवान जा रहे हैं, सामने जटायु पड़ा है, देखा, और भगवान ने जटायु को अपनी गोदी में रख लिया। सज्जनों, प्रभु का स्वभाव आप देखें। ऐसा पक्षी जिसका भोजन बढ़िया नहीं है, एक गिद्ध जिसका भोजन बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, लेकिन प्रभु ने उसे अपनी गोदी में रख लिया। और कहते हैं जटायु, तुमने मेरे लिए अपने पंखों को कटवा दिया, अपने प्राणों को संकट में डाल दिया। बताओ क्या चाहिए, क्या चाहिए? बोले गोविंद, हे प्रभु, इससे सुंदर मुक्ति नहीं हो सकती। जिन चरणों के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते रहते हैं, तपस्या करते करते दीमक शरीरों में लग जाती है, लेकिन आपका दर्शन उनको नहीं मिल पाता है। आपने कितनी कृपा की कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। अंत राम कहे आवत नाही। ओ जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नाही। अंत राम कहे आवत नाही। ओ अंत राम कहे आवत नाही। अंत राम कहे आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। हे गोविंद, आपने कितनी कृपा की, आपने अंत समय मुझे दर्शन दिया कि देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सामरान कट हो, जब प्राण तन से निकले। और घनश्याम जल्दी आना, और नहीं हमको भूल जाना, मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु, इससे सुंदर मुक्ति कभी दूसरी नहीं हो सकती। अंत समय में आज मेरे सामने आप खड़े हुए हैं, और उस जटायु ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया सज्जनों। और आज प्रभु ने क्या किया पता है? उस जटायु को
जिसका भोजन बढ़िया नहीं, जिसकी जाति भी बढ़िया नहीं, उसके संस्कार ऐसे पूर्ण कर रहे हैं मेरे प्रभु जैसे एक पुत्र अपने पिता का संस्कार करता है। आप देखिए, प्रभु की करुणा देखें आप। उस गिद्ध का संस्कार ऐसे पूर्ण किया जैसे एक बेटा अपने पिता के संस्कार पूर्ण करता है। और आज भगवान आगे जा रहे हैं, लेकिन प्रभु की करुणा देखें आप। प्रभु की करुणा का वर्णन कौन कर सकता है? प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि वो जीव के अवगुणों की ओर नहीं देखता है। प्रभु हमारे अवगुणों की ओर नहीं देखते। अगर हमारे अवगुणों की ओर प्रभु देखने लग जाएं, तो हम तो उनके सामने खड़े होने के योग्य भी नहीं है। हमारे प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि वो जीव के अवगुणों की ओर नहीं देखते। अगर अवगुणों की ओर देखने लग जाएं, तो हम प्रभु के सामने खड़े नहीं हो सकते। ये बिल्कुल कन्फर्म बात है। इसलिए जीवन में कर्म ऐसा करिए कि जब हम जाएं यहाँ इस जग को छोड़ करके, तो वहां प्रभु से जाकर के आंख मिला सके। भगवान ने हमको ये मनुष्य का जन्म दिया। सर्वश्रेष्ठ, सारी योनियों में सबसे श्रेष्ठ जन्म है मनुष्य का। लेकिन हम उस जन्म को, उस जीवन को व्यर्थ गंवा देते हैं और फिर बार बार वही आवागमन का चक्र, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, उसी में फंसे रहते हैं। ये हमारे लिए बड़े विडंबना की बात है। हम लोग इतनी कथाएं सुनते हैं, इतने कीर्तन करते हैं, इतनी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, लेकिन उसका एक शब्द भी जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। जीवन में कोई भी काम ऐसा न करके जाएं जिससे हमें पीछे सुनना पड़े कि बढ़िया रहा, मर गया, बहुत बुरा आदमी था। यही साथ में जाता है, अच्छा और बुरा। एक व्यक्ति मर जाता है, लोग कहते हैं बहुत अच्छा हुआ मर गया, परेशान करता था सबको। एक व्यक्ति मर जाता है तो पूरे गांव में चूल्हे भी नहीं सुलगते। यही अच्छा और बुरा साथ में जाता है, और कुछ भी जाता नहीं साथ में। इसलिए यही हमको करना है। जीवन में यही प्रयास करिए कि कोई भी कार्य ऐसा हम न करें जिससे हमें प्रभु के सामने आंख मिलाने में कठिनाई आए। एक बार भाव के साथ चलिए, मीठी मीठी तालियों के साथ। और भैया आवाज कम करके रखें, आप बात कम करें, आवाज आ रही है आपके। हरि राम नाम के हीरे मोती, और मैं बिखराऊं गली गली। और ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। ओ राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम। बोलो राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। अरे राम नाम के हीरे मोती, राम के हीरे मोती, ओ राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम। बोलो राम मेरे राम राम राम। ओ बोलो राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम। बोलो राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम। जय हो। दोनों हाथ उठा